हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दो पार्ट है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ़ काट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये वैल्यू हमें गिवन है। काट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेलुएट मतलब हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि सॉल्व करने पर क्या आएगा। और सेकंड पार्ट में काट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कास थीटा। हमें काट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी एक की अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो हम किसी दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, काट थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7/8। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कास थीटा चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग करते हैं क्या है, फर्स्ट वर्क ये हमारा होता है कि काट का फार्मूला क्या होता है। तो काट का फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। जानते हैं पी बी पी अपान एच एच बी। काट फोर्थ नंबर पे आता है तो बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहां से एक हम लोग राइट ट्राइंगल क्रिएट कर लें। हमने कह दिया यहाँ पे B है, A है, ये C है। देखिए यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा यहाँ एज्यूम कर लें। ये 90 डिग्री है और जानते हैं 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। और हाइपोटेनियस से जो भी साइड एंगल से अटैच होती है उसको हम बेस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि AB हमारा इसमें क्या है, बेस है, और AC हमारा हाइपोटेनियस है और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए बेस कितना गिवन है, 7। तो बेस के प्लेस पे हम लिख दें 7 और परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 8 गिवन है। तो हम यहाँ पे कितना रख दें, 8। हमें दो साइड गिवन है, AB की वैल्यू 7 गिवन है, BC की वैल्यू 8 गिवन है, AC मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जब भी राइट ट्राइंगल में कोई दो साइड की वैल्यू हमें गिवन हो तो थर्ड साइड की वैल्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दें हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मीन्स AC का स्क्वायर, इसमें है हाइपोटेनियस क्या है, AC है। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर जो टू साइड है। कौन कौन सी साइड है, AB और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल। मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए इसमें AC फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, तो AC फाइंड करना है। तो हम AB की वैल्यू पुट कर दें। AB की वैल्यू कितनी है भैया, 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर मीन्स 49 और 8 स्क्वायर मीन्स 64। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 and 4 13, 3 लिखा, कैरी 1 हुआ, और 6 और 4 10 और 1 11 मीन्स 113। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है कितना, 113। तो यहां से हमें AC की वैल्यू कितनी मिलेगी, √113। चूंकि 113 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो √113 मीन्स हमें AC की वैल्यू मिल गई √113। अब देखिए हमें तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। अब लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, जो भी फाइंड करना है उसमें क्या क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, कास आ रहा है। तो पहले हम लोग साइन और कास की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ट्राइंगल में आप देखिए तो कितना है, 8 है, हाइपोटेनियस कितना है, 113 है। अब देखिए कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, कास का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 113। अब देखिए जो भी हमें फाइंड करना था उसमें साइन आ रहा था, कास आ रहा था, और दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। साइन एंड कास की जो भी वैल्यू आई है इनकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। देखिए इसको अभी हम इजी वे में भी बताएंगे। जिनको फार्मूला याद होगा तो वो इजीली और इजी वे में इसको कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको चल रहे हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो
तो हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करके जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उठा के इसमें पुट कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 प्लस, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 8/√113। इसमें क्या है 1 माइनस साइन थीटा ही है, 113 अपान 1 प्लस कास थीटा। अब देखिए कास थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/√113 एंड 1 माइनस 7/√113। इसको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 113, √113 का 1 से मल्टीप्लाई, तो √113 प्लस 8 हो जाएगा, अपान में √113 ये आ गया। इसमें देखिए ये हो जाएगा √113 माइनस 8 अपान √113 अपान, इसमें भी सेम वर्क, एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 113 प्लस 7 अपान √113 एंड यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 7 अपान √113। अब ये देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ऐसे ही अपान में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो √113 का √113 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, 113 बचेगा। और ऐसे ही सेम इसमें भी होगा, तो इसको हम यहीं पे कट किए दे रहे हैं, ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है √113 प्लस 8 और ये है √113 माइनस 8, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a के प्लेस पे कितना लिखा है √113, तो a का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर, भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 8, तो a इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपान में यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, a के प्लेस पे √113 है, तो 113 का जब स्क्वायर करेंगे √113 का तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 113 माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब देखिए 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा, और 113 में से जब 49 जाएगा तो 64 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 49/64। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आया 49/64। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको अगर आप देखें तो देखिए काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा, काट स्क्वायर थीटा, ये सभी लोग कर चुके होंगे या कर ले जाएंगे। क्यों, इसको लिख सकते हैं काट थीटा स्क्वायर, भाई काट स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर, और काट थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कितनी 7/8, तो यहाँ से हम 7/8 इसका क्या लगा है स्क्वायर लगा है तो लगा दो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का भी आंसर कितना आया है 49/64 और सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर कितना आया है 49/64। क्यों, अब यहां से देखिए ये तो हमने पूरा बेसिक मेथड से, जिसको फार्मूला वार्मूला कुछ भी याद ना हो उसके लिए था कि अगर हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हमने काट थीटा की हेल्प से साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकाली, और जो भी इसमें था उसमें हमने साइन थीटा के प्लेस पे 8/√113 पुट कर दिया और कास थीटा के प्लेस पे 7/√113 पुट कर दिया, और सिंप्लीफिकेशन है भाई, सिंप्लीफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत शार्ट मेथड से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाता, यहाँ पे हम लिख दें कितना हो जाता a प्लस बी a माइनस बी, a के प्लेस पे 1 लिखा है और b के प्लेस पे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही अपान में क्या होता a प्लस बी a माइनस बी यानी कि हो जाता a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही,
और कास थीटा का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है, कास स्क्वायर थीटा हो जाता। और ये सब लोग जानते हो कि जिनको फार्मूला याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज टू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और कास थीटा अपान साइन थीटा कितना होता है, काट थीटा। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो इस पे हम लोग लगा दें क्या, काट स्क्वायर थीटा। तो देखिए वही सेम चीज आ गई जो सेकेंड पार्ट में है, इसीलिए दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक, तो पहले अगर हम चाहें तो जो भी हमें जिसको इवेल्युएट करना है पहले उसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, तब उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। और चाहे अगर हमें फार्मूला बिल्कुल याद नहीं है, केवल हम ये जानते हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी हो, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी हो, तो इस मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आर नॉट। मतलब हमें 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, हमें बताना है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लेफ्ट साइड फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कितनी, RHS की वैल्यू कितनी आएगी। अगर दोनों इक्वल आ गई तो मीन्स इक्वल है, अगर इक्वल नहीं आई वैल्यूज तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, इसकी हेल्प से हम पहले ये लिख लें कि cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखिए हमें cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 गिवन है, हमें फाइंड करना है जो भी उसमें क्या क्या आ रहा है, tan आ रहा है, कास आ रहा है और साइन आ रहा है। तो cot थीटा की हेल्प से हम पहले tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, कास थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड, सब हम लोग फाइंड कर लें। उसके बाद हम लोग LHS और RHS चेक कर लेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो पहले हम लोग लगाएंगे इसमें फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर गिवन हो तो अदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। देखते हैं क्या, पहले काट का फार्मूला लगाया जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, ट्राइंगल क्रिएट कर लें, राइट ट्राइंगल, यहाँ बी कह दें, ए हो गया, ये सी हो गया। बेस की वैल्यू कितना गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3। तो हम लोग यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कितना होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं पाइथागोरस थ्योरम। AB की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 5 हो जाएगी। यहाँ तक आप लोग तो हमने फास्ट कर दिया क्योंकि आप लोग जानते हैं ये AC मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू भी हमको मिल गई। अब हमें किन किन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है पहले भैया उनको लिख लिया जाए। तो किन किन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, LHS जब निकालने लगेंगे तो हमें tan थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लें। tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 4 है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, सॉरी परपेंडिकुलर 3 है और बेस इसमें 4 है, परपेंडिकुलर अपान बेस 4। कास थीटा की वैल्यू, कास बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है। फिर हमें राइट साइड जब निकालने लगेंगे तो साइन थीटा की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग इसकी भी वैल्यू निकाल लें। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 गिवन है एंड हाइपोटेनियस 5, यानी कि जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा की रिक्वायरमेंट वो भी मिल गया। राइट हैंड साइड जब निकालने लगते तो कास और साइन की रिक्वायरमेंट होती, वो भी हमको मिल गया। अब हम लोग सिंपली क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल लो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी। क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए अपान 1 प्लस यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा मीन्स 3/4 स्क्वायर कर दें। देखिए ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 9/16। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7/16 हो जाएगा, अपान में ये 16
प्लस 9 25 अपान में 16, ये भी डिनोमिनेटर, ये ऊपर का जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है और नीचे जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है। अगर ये कट पिट जाते हैं तो कट कर दिया जाता है, तो ये आ जाएगा 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है 7/25। अगर हमारी राइट साइड की वैल्यू भी 7/25 आ जाएगी तो इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। तो हम लोग अब यहाँ से राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड तो देखिए कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारा राइट हैंड साइड है। कास स्क्वायर थीटा, भाई कास थीटा की वैल्यू 4/5 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इसका भी लगा दें, 4/5 का स्क्वायर कर दें, माइनस ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दें। ठीक, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये कितना होगा 25, माइनस ये हो जाएगा 9/25। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर मीन्स दोनों का अगर एलसीएम देखा जाए तो इसका 25 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर इक्वल ही होता है तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर अगर प्लस करना है तो प्लस करते हैं, अदरवाइज माइनस करना है तो माइनस करते हैं। तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/25। तो मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आया 7/25 और राइट साइड की वैल्यू भी 7/25 आई। मीन्स कह रहे थे चेक वेदर, चेक करना था कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो यस दोनों क्या हैं इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।